कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि एक पुरानी हवेली में बिग बॉस के शो की शूटिंग चल रही होती है और चुड़ैल एक एक करके लोगों को मारने लगती है। रंगीला को मारकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर सुबह के समय रंगीला को अपने पास ना पाकर गुड्डू उसे ढूंढने लगता है। ये चिरकुट रंगीला कहीं भी गायब हो जाता है। एक बार अपन के हाथ आ जाए ना तो आज इसकी आशिकी निकाल देगा अपन। जीना जान के पीछे पड़ा हुआ इतने दिन से। रंगीला, ओ रंगीला, कहाँ है रे? गुड्डू की आवाजें सुनकर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ गुड्डू भाई, क्यों आवाजें लगा रहे हो? क्या हुआ? अरे यार तांत्रिक, तू जास्ती मच मत करना। एक तो अपना चेला सुबह से मिल नहीं रहा, ऊपर से तू। ओहो, तुम भी ना गुड्डू बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हो। देखो कहीं जीना जान के कमरे में ना हो। कल वो रात में जीना जान के कमरे में जा रहा था, मैंने उसको जाते हुए देखा था। पूनम की बात सुनकर चारों जीना जान के कमरे की ओर जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। लगता है दोनों अंदर ही सो गए हैं रे। गुड्डू, तुम दरवाजा तोड़ दो रे, जरा हम भी तो देखें कैसे सो रहे हैं रे। राकेश गन्ना की बात सुनकर गुड्डू दरवाजे को तोड़ देता है। फिर चारों कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर दोनों की सर कटी और जगह जगह से कटी फटी लाशें पड़ी होती हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये सब किसने किया? इनकी लाशें देखकर तो लगता है जैसे किसी जानवर ने इन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये क्या है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा रे। ये सब क्या हो रहा है रे? तभी उन दोनों की बातें सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम दोनों जमूरे चुप करो, नहीं तो मैं अभी मार दूंगा यही तुम दोनों को। एक तो अपन का दोस्त मर गया, तुम दोनों यहाँ शान पत्ती में लगे हुए हो। चुप रहने का बिल्कुल। वैसे भी जब पूनम और जीना का झगड़ा हुआ था तो ये पूनम कह रही थी कि ये जीना की जान ले लेगी। तुम ये क्या कह रहे हो गुड्डू? किसी को गुस्से में कुछ कह देना और उसकी जान सच में लेने में फर्क होता है। जीना कैसी भी हो, लेकिन मैं उसकी जान कभी नहीं ले सकती, तो प्लीज ऐसे आरोप मुझ पर मत लगाओ। वे दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी स्वामी छुट्टन बोलता है। तुम दोनों चुप करो, मुझे इस कमरे से कुछ अजीब सी तरंगे महसूस हो रही हैं, जैसे यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। क्या 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 स्वामी जी, कुछ भी? अरे यहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं है रे, और हम ही चारों में से किसी ने इन दोनों को जान से मारा है रे। नहीं राकेश, मेरी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। यहाँ पर कोई है। छुट्टन जोर से चिल्लाता है। जो कोई भी है सामने आओ। मुझे पता चल गया है कि तुम यही हो और हमें छुप कर देख रहे हो। सामने आओ। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तो तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम लोगों को मैं यहीं मार दूंगी। बच सकते हो तो बच लो। ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। क्या स्वामी, तू कितना मनहूस है रे। जो बोला वो हो गया रे। अब हम क्या करेंगे रे? हमारी जान कैसे बचेगी रे रे रे? ये जो कोई भी हो, अब उनके रहते हम चारों को छू भी नहीं सकती। और फिर मुझे इस दुष्ट चुड़ैल से अपने भाई, अपने दोस्त रंगीला की मौत का बदला भी लेना है। नहीं नहीं गुड्डू, ये चुड़ैल कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये बहुत समय से यहाँ है और इसने काफी शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं। हम चारों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ये कहना चाहते हो कि हमें से कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें मरना ही होगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ये चुड़ैल मर सकती है, लेकिन इसे मारने के लिए हमें पहले यही समझना होगा कि ये चुड़ैल क्यों बनी और ऐसा होने का क्या कारण था। तभी हम आगे के बारे में कुछ कर सकते हैं। और हाँ, अब से हम चारों को एक साथ ही रहना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझसे इतना सब प्रपंच नहीं होगा।
मैं अभी जा रही हूँ, तुम लोग लड़ो और जीतो इस चुड़ैल से। पूनम गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे को छूती है उसे जोर का झटका लगता है और वो गिर जाती है। अरे मर गई रे, इसमें तो करंट दौड़ रहा है। हाय राम, मैं कहाँ फंस गई। ऐसे चिल्लाते हुए पूनम बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने बोला था ना तुम सबसे कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, लेकिन तुम नहीं माने। तुम लोगों की मौत तो तय है, बस अगर आराम से रहोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा तड़पाऊंगी नहीं। अब ले जाओ इसे, मैंने अभी इसे सिर्फ बेहोश किया है, शिकार बाद में करूंगी। मैंने कहा ना, यहाँ मिस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। अब उठाओ इसे और ले चलो कमरे के अंदर। भूख लगी है रे, किसी को कुछ खाना है रे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ रे। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। लेकिन राकेश गन्ना को भूख लगी होती है और वो किचन की तरफ जाता है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है रे, चलो फ्रिज में ही देखता हूँ, शायद कुछ पड़ा हो खाने को रे। ऐसा कहकर राकेश गन्ना फ्रिज का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है चुड़ैल फ्रिज में बैठी होती है। आओ मेरे सुपरस्टार, तुम्हारी भूख मिटाऊं। मुझको भूख नहीं लगी है रे, मैं तो सिर्फ फ्रिज देख रहा था रे। माफ कर, आई हेट मरना वरना रे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। उधर राकेश की चीख सुनकर बाकी के तीनों भी भागते हुए आते हैं। इसे भी मार दिया, ये चुड़ैल को तो अपन छोड़ेगा नहीं, सबको मारे जा रही है। मैं इसको मार डालूंगा। पागल मत बनो गुड्डू, ये चुड़ैल है। अब तो क्या हमारे जैसे हजारों भी इससे मुकाबला नहीं कर सकते। इससे हम सिर्फ तंत्र विद्या द्वारा ही लड़ सकते हैं। फिर छुट्टन के द्वारा समझाने पर तीनों एक कमरे में तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। छुट्टन उस हवेली में रहने वाले पूर्वजों की आत्मा को बुलाने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। थोड़ी ही देर में वहाँ धुआं हो जाता है और एक औरत की आत्मा प्रकट होती है। बोलो तांत्रिक, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बोलो। हम तीनों लोग यहाँ फंस गए हैं। ये चुड़ैल हम तीनों को मार देना चाहती है, प्लीज हमें बचा लो। तुम तीनों लोग पैसों और नाम के लालच में यहाँ आए और फंस गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक भी खबर बाहर नहीं जा रही। बाहर वालों के हिसाब से तुम सब लोग बहुत मजे में हो। उस चुड़ैल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे भी तुम जैसे कुछ लोगों ने पैसों के लालच में मार दिया था और नीचे के तहखाने में गाड़ दिया था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मेरी ही सेवा के लिए उसने शादी नहीं की और मेरी मौत के बाद अकेले ही रहने लगी। लेकिन एक रात कुछ बुरे लोग आए और चोरी करते समय उसे तलवार से मार कर चले गए। तब से वो ऐसे ही भटक रही है। अब उसे मारने का एक ही तरीका है कि वही तलवार उसकी छाती में दिल के पास वार किया जाए और उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आत्मा ये बातें बताई रही होती है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और गुड्डू वहां से चुपके से तलवार लेने निकल जाता है। माँ, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन तू भी इनकी तरफ से बोल रही है और मेरी मौत का राज बता रही है। बेटी, तू ये जो भी कर रही है गलत कर रही है। बहुत जाने ले चुकी है, अब बस कर दे, जाने दे इन्हें, ये लोग तो मासूम हैं। लेकिन चुड़ैल आत्मा की बात नहीं सुनती और छुट्टन को उठाकर पटक देती है। गिरते ही छुट्टन की मौत हो जाती है और चुड़ैल पूनम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी गुड्डू वहां आ जाता है। उसके हाथ में वही तलवार होती है। मैडम, आपकी कहानी सुनकर आपको मारने का तो मन नहीं कर रहा अपन का, लेकिन क्या करें, अपनी जिंदगी और आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए आपको मारना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर गुड्डू तलवार चुड़ैल के दिल के पास मार देता है और चुड़ैल मर जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश जो कि तहखाने में थी जला देते हैं और चुड़ैल की माँ वो हवेली गुड्डू और पूनम को दे देती है।